नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसी चल रही है आप सभी की क्लासेस? आप सभी को आनंद आ रहा है क्लासेस में? चलिए, आज संडे है, सब लोग छुट्टी मना रहे हैं या फिर एब्सेंट है? भैया जब से क्लास ज्वाइन किए संडे का छुट्टी कैंसिल हो गया है। सही है, अच्छा है। वैसे भी संडे सब आपका शाम का प्लान होता होगा। ठीक है, आप लोगों ने, जो लोग अभी क्लास में आ चुके हैं, आप लोगों ने टेस्ट दे दिया? जो टेस्ट आप लोग को दिया गया था, 2 क्वेश्चन थे छोटे छोटे। नहीं, मैंने नहीं दिया। ओके। और कौन है भाई जो रह गया है यहाँ पर हमारी क्लास में? निशिका जी, आदित्य जी, चंचल जी, पूनम जी, आप लोगों ने टेस्ट दे दिया है क्या? 2 क्वेश्चन का छोटा सा टेस्ट पेपर था आप लोग का। हाँ भैया जी, मैंने एक्चुअली गूगल पर उस पर अपलोड नहीं हो रहा था मेरा, ओके तो मैंने शांतनु भैया जी को व्हाट्सएप कर दिया था, मैंने उनसे पूछा था। तो ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग ने फॉर्म में अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमें डायरेक्ट भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे, ये आपका पहला असाइनमेंट था, आगे के जो असाइनमेंट आप लोग के आएंगे तो उसको थोड़ा एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स वाले ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे कि आपको इजी हो। हम लोग बस चाह रहे थे कि आप लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए, इसलिए हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रखा हुआ था ये। और किसी को कोई समस्या आ रही है क्या टेस्ट पेपर में? क्योंकि आज आखिरी डेट है सबमिशन का, आपको रात को 11 बजे तक सबमिट करना है। तो कोई डाउट्स हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। आपने अभी मैसेज में लिखा था कि अगर कोई अभी नहीं लिख पाए, अपना असाइनमेंट नहीं दे पाए, तो क्लास में भी आप बना सकते हैं। उस पे भी मैं आ रहा हूँ, अभी धीरे से मैं आ रहा हूँ आप उस पे भी। उसके पहले आप लोग में से कोई है जो आज असाइनमेंट सबमिट करने की प्लानिंग कर रहा है या फिर छुट्टी मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग सभी? आप अभी सुन लीजिए। हाँ, अभी एक ऑप्शन और दे रहा हूँ। हम लोगों ने 2 तरीके से आप लोग को फॉर्म के लिए बोला था एग्जाम के लिए। या तो आप रिटर्न में हमें देख के उसको फोटो गूगल पे डाल सकते हो, हमें डायरेक्टली भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा ऑप्शन मैं अभी दे रहा हूँ आप लोग को इस क्लास में। अगर 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अभी मैं रिपीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ 1 और 1.5 मिनट में 1 आंसर चाहिए, तो 1.5 मिनट के 2 आंसर, 1 या 1.5 मिनट के। आप लोग अभी चाहें तो इस क्लास में रिकॉर्डिंग हो जाएगी एंड उसके बेसिस पे आप लोग को हम लोग मार्क्स देंगे, ठीक है? तो मैंने अभी पहले ही डाल दिया था ग्रुप पे, तो आप में से कोई चाहे तो आप लोग अभी आंसर दे सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे पार्ट में, ठीक है? आप अभी कौन कौन आंसर देना चाहेगा? एक तो अंजलि आंटी जी, और कोई देना चाहेगा आज? आपके हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। आज का मैं एक बार क्लास का एजेंडा बताता हूँ, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो जो टेस्ट वाला है, जो लोग देना चाहे वो लोग दे सकते हैं, मतलब कंप्लीटली वॉलंटरी है। जो देना चाहे अभी क्लास में, बाकी आप लिखित में दे सकते हैं। आज हम क्लास में आप लोग का जो तीर्थंकर वाला पार्ट चल रहा है, तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो तीर्थंकर भगवान के बारे में हम लोग को नहीं पता, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। वो मैंने बहुत जगह से ढूंढ के आज मैंने इकट्ठे किए हैं। तो तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं, उनके जन्म के समय क्या होता है, सौधर्मेंद्र क्या करता है, उनके कपड़े कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका शरीर कैसा होता है, उनके चिन्ह कैसे डिसाइड होते हैं, समशरण, मानसस्तंभ, बहुत सारी चीजें आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ज्ञानवर्धक भी होगी और एक फन फैक्ट्स वाली भी होगी तीर्थंकर भगवान के बारे में, ठीक है? उसके पहले अंजलि आंटी जी, आप एक बार क्वेश्चंस भी रिपीट कर दीजिए और उसका आंसर्स भी हमें बता दीजिए। क्वेश्चन तो मैं फिर उसी में देखती हूँ ग्रुप में। पहला क्वेश्चन तो यही था शायद कि नमोकार मंत्र में आपने मंगल पाठ में और नमोकार मंत्र में पहले और अब में क्या डिफरेंस रहा आपको, या क्या आपकी समझ में आपने क्या समझा उससे, उसमें क्या डिफरेंस? मैंने यही समझा कि नमोकार आपको पहले की कक्षा में जो पहले पढ़ा हुआ है और अब जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें नमोकार मंत्र और मंगल उत्तम पाठ में आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब क्या अंतर लगा आपको? शायद यही प्रश्न था ना जी। हेलो, बोलिए, आप अपना आंसर बोलिए पहले क्वेश्चंस का।
हाँ जी, नमोकार मंत्र के पाठ में पहले जो हमने पढ़ा और जो अभी आप पढ़ा रहे हैं, उसमें बस मुझे विशेष अंतर यही लगा कि एक तो उच्चारण में हमें मतलब हम जैसे सीधा ही एक ही लय में बोल जाते थे, और आपने जो समझाया कि नहीं, नमोकार मंत्र को नमो अर्यंतानम एक, नमो सिद्धानम और नमो आर्यानम दो, और नमो लोय सभ्यतानम, मतलब इसको 4 उसमें बोलना है, स्टेज में बोलना है। तो ये हमने नहीं पहले पढ़ा था या सीखा था, ये अंतर लगा। और एक आपने ये बताया था कि अरहंत बहुवचन, अरहंता को बहुवचन में लिया जाता है। करेक्ट करेक्ट। अब नमोकार मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये तो सारी ज्ञान वाली चीजें हो गई, हमने जो जो चीजें बताई थी, इसमें आपकी हाँ, लाइफ में क्या चेंज आया। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करूँ आपके लिए, तो बाकी जो लोग भी क्लास में वो भी ध्यान से सुनिए। आपके अनुसार इन कक्षाओं से पहले और इनके बाद आपको रमोकार मंत्र और मंगल उत्तम शरण पाठ को समझने में क्या अंतर आया है? अब आप बोल सकते हैं, आपका समय शुरू होता है। अब आपके पास 1.5 मिनट है। के अंदर क्या अंतर आया है? हेलो, हाँ, बोल सकते हैं, आवाज आ रही है आपकी। मतलब ये प्रश्न है ना कि मेरे अंदर हाँ क्या हाँ, अंतर आया है? आपने और आपकी समझ में रमोकार मंत्र को लेके क्या अंतर आया? हाँ, मेरे समझ में क्या अंतर आया है, ये है ना प्रश्न। जी जी। हाँ जी, समझने में तो जैसा पहला था वो मतलब कुछ ऐसा अंतर नहीं आया। आपका मतलब समझाने का सरल तरीका है, तो अच्छे से समझ में आया, और और अच्छे डिटेल में समझाया आपने, तो मुझे और अच्छे से समझ में आया। मतलब मैं तो यही समझती हूँ कि मतलब आनंद भी आया और नई बातें पता चली जो हमें नहीं पता थी अभी तक। छोटी-छोटी बातों को हम इग्नोर कर जाते थे, तो और ज़्यादा मतलब समझ नमोकार मंत्र की महत्ता का और ज़्यादा अच्छा से पता चला। ओके, चलिए आज मैं पेपर आउट कर देता हूँ किसी का। आप में से किसने पेपर सबमिट किया, मैं उनसे आंसर सुनना चाहूंगा। कोई भी एक क्लास में वॉलंटरीली कोई आना चाहेगा अपना आंसर बताने के लिए, आपने क्या लिखा है आंसर में? किसने आंसर सबमिट कर दिया है आप लोगों में से? अभी हमारे पास 11 लोग हैं, 10 लोग हैं। प्रीति आंटी जी, आपने कर दिया ना शायद सबमिशन? हाँ, तो आप अपना आंसर बताएंगे सबको, ताकि थोड़े सबको हेल्प भी मिले कि किस तरीके से आप आंसर लिखना है। हम नहीं हाँ हाँ, बोलिए आप। जानते थे कि महामंत्र क्यों है, मूल मंत्र क्यों है, ये सब हमें कक्षा के बाद पता चला। और हमको पता था कि नमो का मतलब बहुत सारे जो ओम रीम नमः ये सब बीजाक्षर होते हैं, इन्हें मंत्र कहते हैं। पर हमें ये नहीं पता था कि मंत्र का परिभाषा क्या है, कि बहुत सारे बातों को, भावनाओं को एक मतलब एक छोटे अक्षर में पिरो देना, कम शब्दों में कह देना ही मंत्र है। ये भी हमें इस कक्षा से पता चला। और भूतबली महाराज, पुष्पदन महाराज जी, दर्शनाचार्य वाला सतखंडागम व्रत में जो लिखा गया, ये भी हम जानते हैं। लेकिन जो भैया जी ने बताया हमें अंत दीपक की कहानी बताकर, तब हमें पता चला कि मंत्र का शुद्ध उच्चारण कितना जरूरी है। नमोकार मंत्र को बहुत शुद्धता के साथ पढ़ना चाहिए, वो हमें इस क्लास के बाद पता चला। हमको पता था ये पहले से, लेकिन ये इस कहानी से और क्लियर हो गया। और मंगल उत्तम शरण की परिभाषा भी हम पहले से जानते थे, लेकिन दंगल की स्टोरी समझाई गई हमें, और उस स्टोरी से हमें ये समझाया गया कैसे उन 2 लड़कियों के पिताजी ने उनके लिए वो मंगल उत्तम और शरण बने। उसी तरह हमारे लिए भी अड़ियन सिद्ध है, साधु, और साधु भगवान द्वारा कहा गया केवली धर्म भी हमारे लिए मंगल उत्तम और शरण है। हमारे मतलब ये पंच परमेष्ठी ही हमारे आइडल है, ये हमें समझाया गया इस कक्षा से। तो मेन बात ये है कि इस कक्षा को ज्वाइन करने का जो हमारा उद्देश्य था कि हम अपने परिवार वालों को या बच्चों को अच्छे से समझा पाए, तो वो हम अब अच्छे से समझा पा रहे हैं।
उन्हें डिटेल से बता पा रहे। रोज मैं क्लास के बाद उन्हें बताती हूँ कि तुमको ये बताया था ना, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। तो ये चीज हमें इस क्लास से पता चली। बहुत बढ़िया, ये मेरा बहुत पहला बढ़िया, प्रश्न का उत्तर बहुत था। अच्छे से पहले प्रश्न का उत्तर और दिया है दूसरा, जी। और दूसरे प्रश्न का उत्तर ये दूसरा है कि प्रश्न एक हम बार मैं जिनेंद्र रिपीट कर भगवान देता हूँ हमें कुछ ताकि देते सब नहीं लोगों है। को दूसरा प्रश्न पता पड़ जाए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दूसरा वाला प्रश्न पहले, फिर आप उत्तर दीजिएगा। इस जगत में कोई भी किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, हमारे भगवान भी किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, हमको कुछ नहीं देते, फिर भी हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको मंगलकारी मानते हैं, क्यों? आपको पढ़ाए गए 2 पाठों के अनुसार इसका विश्लेषण करें। तो दूसरे आंसर का उत्तर आप बताइए, और कोई अगर बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। दूसरी का हम दे उत्तर। बिल्कुल, पूनम आंटी जी आप दीजिए दूसरे आंसर का उत्तर। इसमें हमने समझा कि जो कर्म है यह पूर्णतः सत्य है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, यद्यपि भगवान भी नहीं है। सभी की कर्म में भाव ही उसे परिणाम देते हैं, उसी से वह सुख दुख भोगता है। मतलब 8 घाते कर्म, भगवान ने 8 घाते कर्मों का क्षय कर लिया है। चूंकि कर्म ही संसार में दुख का कारण है, सभी प्रकार के संकट, आपदाएं, भय, बीमारियां या ये कहिए समस्त पीड़ाएं कर्मों के कारण ही हैं। क्योंकि भगवान ने इन कर्मों को संपूर्ण रूप से क्षय करके चरम सुख आनंद प्राप्त कर लिया है, वे 18 पाप रहित, वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। बहुत बढ़िया। इष्टकारी वीतरागी सर्वज्ञ हम सबके लिए मंगलकारी, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ व इष्टकारी है। कहावत है, हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ हमें उपलब्ध है, जिनकी भक्ति करके, स्मरण करके, गुणगान करके, पूजा अर्चना करके हमारे भाव शुद्ध होते हैं, हमारे पुण्य बढ़ते जाते हैं। भक्ति भाव से वैसे ही गुण भाव, समता, वीतरागता हमें प्रकट होने लगती है और बढ़ती जाती है। सुख शांति, सबके जीवन का उद्देश्य जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है। भगवान परम पद से परम आनंद में लीन रहते हैं, अतः ऐसे प्रभु की पूजा अर्चना से हमें जीवन में सुख शांति मिलती है, और यही हमारा चरम उद्देश्य है जीवन का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंटी ने अपना पूरा पेपर लीक कर दिया आप लोगों के सामने, है ना। तो अब लोग, आपके पास पूरा ऑप्शन है, आपको अगर आंसर्स नहीं भी पता हो तो अब आंसर भी मिल गए हैं, फिर आपको लिख के वीडियो फॉर्म में हमें भेजना है। चंचल आंटी जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? जी, आप मैं ये हैं? कह रही थी कि जैसे कि अभी प्रीति आंटी ने बताया और आंसर दिया था कि जैसे कि नमोकार मंत्र में कुछ वर्ड ऐसे थे जो मतलब बहुवचन में यूज होते हैं, कुछ एक वचन में यूज होते हैं। तो मतलब कि जो आपने बताया था उसमें से कुछ मैं भूल गई हूँ थोड़ा। और मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे चैप्टर में कुछ अगर आप हमको क्वेश्चन आंसर लिखा, जैसे कि स्कूल में पढ़ाते थे तो एक चैप्टर में मतलब कि क्वेश्चन आंसर दे तो उससे क्या है वो लर्न रहते हैं। जैसे तो कि अभी बहुत हमने जल्दी मैं नमोकार आपको मंत्र बता पढ़ देता लिया, हूँ उसका कि आपके सेकंड जितने चैप्टर भी पढ़ लिया, चैप्टर्स हैं तो अभी उससे क्या है मंगल, कि आगे के चैप्टर हम करते जाते हैं लेकिन पीछे का थोड़ा भूल जाते हैं। तो मतलब आप एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन या 15 जितने भी हो तो आप हमको या तो व्हाट्सअप कर दीजिए, तो उससे क्या है लाइफ टाइम के लिए हमारे पास नोट सेव रहेंगे। बिल्कुल जैसे कुछ तो जो हम जानते हैं लेकिन कुछ नॉलेज जो हम नहीं जानते, छोटी छोटी बातें जो आपने बताई है स्पेशली उनके लिए वो बिल्कुल हमारे पास रहे। बिल्कुल, मैं अग्री हूँ आपकी बात से। आपका आगे पार्ट और पीछे सब पार्ट होने नहीं देंगे हम लोग। तो अभी बहुत जल्दी आपके पास हम लोग कुछ नया लेके आने वाले हैं टेक्निकल वाइज, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो उसमें हम आपके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस डाल देंगे, तो आप उसको अपने टाइम पे उसको देख भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। वो एक आध हफ्ते में वो आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। बाकी एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा अभी पूनम आंटी जी को ऐड करने के लिए, कि भाई हम जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें सिंपल सा ये था कि भाई हमारे भगवान हमें कुछ देते तो है नहीं। बाहर में देखा जाता है कि उनके भगवान ने उनका भला कर दिया, उनके भगवान ने उनको इस मुसीबत से छुड़ा दिया। बहुत सारे सीरियल भी आप लोग देखते होंगे, उनकी माता ने ये हो गया, उनके देव ने ये कर दिया। तो हमारे भगवान कुछ भी नहीं देते, फिर हम क्यों उनकी पूजा अर्चना करते हैं? तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मुझे क्रिकेटर बनना है, या आप में से किसी के बच्चे को क्रिकेटर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, हर किसी का एक आराध्य होता है या एक रोल मॉडल होता है कि भाई मेरे को क्रिकेटर बनना है तो मेरे लिए सचिन है।
अब सचिन मुझे कुछ दे तो रहा नहीं है, पर फिर भी मैं सचिन की फोटो क्यों अपने रूम में लगाता हूँ, हर जगह सचिन की पोस्टर, अपनी किताबें बनाता हूँ, उसमें उसकी जितनी कटिंग आती है काट के चिपकाता हूँ, क्यों करता हूँ? क्या सचिन मुझे कुछ दे रहा है? नहीं, बट मुझे उसके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। वैसे ही हमारे भगवान हमें कुछ दे या नहीं दे, देते ही नहीं है, वो हमें सिर्फ क्या देते हैं, मोक्ष में जाने का मार्ग बताते हैं, राइट? तो हमें उनके जैसे बनने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। मतलब मेरे आइडियल हैं। बिल्कुल, वो हमारे आइडल है, हमें उनके जैसा बनना है। बाकी मंगल उत्तम शरण पाठ में हमने बहुत डिटेल में इन सब चीजों पे डिस्कशन किया था, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं अपने करंट पार्ट पे, पार्ट तीसरा अपना जो तीर्थंकर भगवान का है। मुझे कौन, अभी तक 2 क्लासेस आपकी हो गई हैं, कौन एक ओवरव्यू देगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है इस क्लास में? कोई नए लोग चाहिए मुझे, कोई बताना चाहेगा आप में से तीर्थंकर भगवान पाठ में आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी आप लोग, फिर हम उसके आगे अभी बढ़ेंगे। कोई भी वॉलंटियर आप में से पूरी क्लास में, नाम लूं या फिर मैं राधिका आंटी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा इस पाठ में? नहीं। लक्ष्मी आंटी जी? प्रतीक्षा जी? संजीव जी? कोई अभी तक इस पार्ट में आप लोग ने क्या पढ़ा है? आप लोग ने क्लासेस अटेंड तो की थी ना आगे, अभी पिछली वाली 2 क्लासेस? हाँ चंचल आंटी जी आप बताइए। जो सर्वज्ञ हो और वीतरागी हो वो भगवान होते हैं। तो सर्वज्ञ यानी कि जो सब जानते हैं, और वीतरागी मतलब कि जो मोह राग देश आदि मतलब ये सभी विकारी भावों से जो पूर्णतः रहित हो गए हो उन्हें वीतरागी कहते हैं। और इसमें भैया जी ने कुछ कषाय भी बताई थी बीच में, क्रोध मान माया लोभ के अलावा और भी कषाय बताए थे, जैसे कि हास्य रति अरति शोक है, जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, और उनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी बताया था। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? हाँ प्रतीक्षा जी आप बोलिए। जी भैया जी, इसमें हमने ना जो पूरा हमारी अभी तक की क्लास हुई है उसका पूछ रहे हैं ना, अभी तक क्या जी जी, पढ़ा है? अभी 2 क्लासेस हुई हैं आपकी तीर्थंकर भगवान पाठ की, तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट की, अच्छा। यही भगवान के स्वरूप को जानने की जो है हमने पूरी जो क्लास अटेंड की है उसमें अरहंत भगवान के जो है बताया गया है कि वो सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, और इन स्वरूपों को अपना के, इनके गुणों को ही अपनाकर हम आत्म स्वरूप को जानकर सम्यक मतलब दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा एंड गोल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो अभी तक आप लोगों ने भगवान के बारे में समझ लिया कि भगवान कौन होते हैं, और वो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागता क्या होती है, सर्वज्ञता क्या होती है, बहुत अच्छे से आपने भगवान के बारे में समझा, भगवान के स्वरूप के बारे में समझा। अब आज हम इस पार्ट में तीर्थंकर के बारे में, इस क्लास में तीर्थंकर भगवान के बारे में समझेंगे। तीर्थंकर कौन होते हैं और उनके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम इस क्लास में सुनने वाले हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। आप सभी अपने कॉपी पेन लेके बैठे आज, ठीक है? बहुत सारी चीजें नोट करने को मिलेंगी आपको, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम आते हैं तीर्थंकर किन्हें कहते हैं। कोई बताएगा आप में से तीर्थंकर कौन होते हैं? भगवान की परिभाषा तो आप सभी ने पढ़ ली है कि जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? जी प्रीति आंटी जी। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं और जिनका कल्याणक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा? हाँ पूनम आंटी जी। जो तीर्थ की रचना करते हैं, जिसमें साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं होते हैं और जिनके सब 5 कल्याणक मनाते हैं, और स्नान कराने के लिए जो सोधर्म इंद्र है उनको समेश शिखर सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। ठीक है। और कोई तीर्थंकर के बारे में कुछ भी आपको आइडिया हो और कुछ पता हो? तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं, ऐसी छोटे छोटे एक एक लाइन भी आप बताएंगे तो भी मैं आई एम हैप्पी। कोई बताएगा और कुछ तीर्थंकर के बारे में? फिर मैं तो बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ आज। हाँ अंजलि आंटी जी बोलिए। की ध्वनि खिलती है और उनकी गंधकुटी लगती है, और गंधकुटी नहीं लगती है, अष्टप्रातिमधारी, तीर्थंकरों की समशरण लगते हैं। मतलब वो गंधकुटी नहीं बोलेंगे। गंधकुटी नहीं बोलते उसको, समशरण ही बोलते हैं। गंधकुटी अलग हो जाता है।
तीर्थंकर का समोशरण लगता है, उनकी वाणी सर्वांग से खिलती है और उनका अष्ट प्रातिहार्य होते हैं और वो भूमि से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ धवल जी आप बताइए। हाँ जी सर। हाँ हेलो। जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तीर्थंकर भगवान के अतिशय भी इतने होते हैं और जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के सब अलग अलग अतिशय होते हैं उसके भी। ओके चलिए, मतलब हमें अभी बहुत सारी जानकारी तीर्थंकर के बारे में लेनी बाकी है पूरी क्लास को। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इतना तो मुझे समझ में आ गया है। चलिए अभी हम शुरू करते हैं, तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो एक जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं, 3 लाइन की डेफिनेशन है जिसमें तीर्थंकर के बारे में मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती है। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, पहली चीज जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नामक प्रकृति का उदय, महापुण्य का उदय होता है। क्या कहा तीसरा? जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नामक प्रकृति का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें हम कहते हैं तीर्थंकर। क्लियर है? 3 चीजें कहीं, अब एक एक नाम करके कर्म नामक प्रकृति का महापुण्य का उदय होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो धर्म तीर्थ का अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। हम सभी को पता है कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलती है, संवशरण लगता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, उनका संवशरण लगता है, तो वो सभी को, सभी जीवों को, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य गति का जीव हो, उनको क्या देते हैं? धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं संवशरण के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, समवशरण आदि विभूति से सहित होते हैं। ये सब अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। समवशरण मतलब क्या होता है? जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो देवव्रत संवशरण होता है। जैसे अभी हमें कभी प्रवचन सुनना हो, मंदिर जी में जाते हैं तो क्या होता है, एक छोटा सा हॉल होता है, उसमें जो लोग आते हैं वो सुनते हैं, भैया जी या पंडित जी जो होता है सामने आसन पे बैठे रहते हैं, इस तरीके से होता है। और जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनका इतना बड़ा संवशरण लगता है, उसका पूरा एरिया आता है ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि किस तीर्थंकर का कितना बड़ा संवशरण था, उसमें क्या क्या होता है। अभी संजीव पंडित जी जो है, उन्होंने बहुत डिटेल में क्लास ली थी संवशरण के बारे में, मैं आपको उसका भी लिंक भेजूंगा। तो करीब 1-1.5 घंटे क्लास हुई, उसमें डिटेल में संवशरण कैसा होता है कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं कि आप गए और आप डायरेक्टली अंदर पहुंच गए और भगवान की दिव्यध्वनि सुन ली। उसके बाहर इतनी सारी चीजें रहती है, कहीं पर बहुत सारे नृत्य चल रहे रहते हैं वहां पर। एक जैसे आप संवशरण के बाहर जाते हैं, 20,000 सीढ़ियां रहती है, और वो 20,000 सीढ़ियां आप कैसे पार करते हैं? मात्र अंतर मुहूर्त में वो आप सारी सीढ़ियां ऊपर पार करके चले जाते हैं। ये भगवान का अतिशय होता है, राइट। तो ये क्या कहा दूसरा पॉइंट, जो समवशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। तीसरा, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नामक महान पुण्य का उदय होता है। ये क्या चीज है भाई? मतलब जो तीर्थंकर सभी तो नहीं होते हैं, हमें पता है तीर्थंकर कितने होते हैं, सिर्फ 24 ही होते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र के तीर्थंकर कितने होते हैं? 24, उससे ज्यादा नहीं होते एक काल में। ठीक है भाई, तो ये बहुत महापुण्य का उदय होता है जिनका, मतलब आप मानिए कभी किसी जीव को ऐसा अंदर से भाव आता है कि सभी जीव का कल्याण हो, सभी मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो, ऐसा जब अंदर से बहुत भाव आता है तो बहुत महान पुण्य के उदय से हमें तीर्थंकर, हमें मतलब जीव को तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है और उनके बहुत सारे अतिशय होते हैं। और जो तीर्थंकर नाम कर्म क्या होता है? कर्म कितने होते हैं, किसी को पता है? 8। करेक्ट, कर्म होते हैं 8, 4 घातिया और 4 अघातिया। तो जो 4 अघातिया कर्म होते हैं उनमें से एक होता है नाम कर्म। नाम कर्म का रोल क्या होता है? यश होना, अपयश होना, गोरा काला, और ये जो जितनी भी सामग्री बाहर में दिखती है वो नाम कर्म के कारण हमें मिलती है। ठीक है, तो जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है वो इस नाम कर्म के कारण होता है। इसलिए क्या कहा इसमें, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नामक प्रकृति का
उदय होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? तीर्थंकर। किसी को याद हुई छोटी सी डेफिनेशन? कोई बोलना चाहेगा बिना देखे? कोई नए व्यक्ति? लक्ष्मी आंटी जी आप बोलना चाहेंगे? राधिका जी, आज सब लोग एब्सेंट तो नहीं है ना? अपना ज्वाइन करके कहीं और तो नहीं चले गए ना? हाँ, आप बताइए धर्मिष्ठा जी। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जो समोसरण आदि से विभुक्त होते हैं और जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, उसे तीर्थंकर कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जो समर्षण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम प्रकृति का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब हम तीर्थंकर भगवान से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर जानेंगे। देखते हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, सभी को स्क्रीन दिख रही है आपकी? चलिए, तथ्य की बातें तीर्थंकर भगवान के बारे में। चलिए, कोई एक एक करके रीड करेगा? आप लोग एक एक करके रीड तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, एक एक करके आप पढ़ते जाइए। अंजलि आंटी आप पढ़िए, फिर एक एक करके सबका नंबर आए। तीर्थंकर अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं। इंद्र के द्वारा अमृत का निक्षेप होता है। वह स्तनपान नहीं करते। बिल्कुल। पहला फैक्ट क्या है तीर्थंकर भगवान के बारे में? जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो दुग्ध पान नहीं करते अपनी माता का। जो इंद्र होते हैं, वो तीर्थंकर के पैर के अंगूठे में अमृत भर देते हैं। तो वो जब भी उसको चूसते हैं तो उनको अमृत का पान होता है। इस तरीके से पहला तथ्य, जब तीर्थंकर बालक अवस्था में होते हैं वो अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं और दुग्ध पान नहीं करते। तो भैया ये भगवान के लिए नहीं होता? नहीं, ये सिर्फ तीर्थंकर की बात चल रही है अभी। ये भगवान नॉर्मल? हाँ, भगवान नॉर्मल होते हैं। भगवान आप और हम भी बन सकते हैं। अच्छा, ओके। तो आप समझ सकते हैं, अभी पंचम काल है, पंचम काल में भगवान कोई नहीं बनता, बट चौथे काल में अगर हम लोग ने जन्म लिया होता तो हम भी भगवान बन सकते थे, है ना? ये तीर्थंकर की बातें चल रही है। दूसरा पॉइंट कौन रीड करेगा? तीर्थंकर के युवावस्था होने तक उनके लिए आहार वस्त्र आदि इंद्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई तीर्थंकर, अब भाई वो तीर्थंकर हैं, 3 लोक के नाथ हैं, तो अब ऐसे वैसे कोई भी कपड़े देख के जाएगा तो वो थोड़ी पहनेंगे। उनके कपड़े कहाँ से आते हैं? उनके कपड़े आते हैं देवलोक से। कौन लेके आते हैं? इंद्र के द्वारा वो लाए जाते हैं। उनका आहार वस्त्र जितनी भी चीजें होती है, जो भी उनको चाहिए रहता है, वो सब कहाँ से आता है? देवलोक से आता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मानस्तंभ होता है देवलोक में, मानस्तंभ में वहां पर पिटारा होता है जहां पर तीर्थंकर के वस्त्र आदि रखे होते हैं। वहां से इंद्र उनके वस्त्र लेके आते हैं। तो ऐसे देव जड़ित, मतलब रत्न जड़ित जो वो वस्त्र होते हैं जो तीर्थंकर हमारे पहनते हैं। ये सारे हम उनके अतिशय की बात करें, ऐसे ऐसे उनके अतिशय होते हैं। हमने सब पढ़ा ना अभी हमने कि समर्षण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। तो क्या क्या उनके विभूतियां होती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं वो यहाँ पर है। तीसरा पॉइंट रीड कीजिए कोई। हाँ, बढ़िया। तीर्थंकरों का परम औदारिक शरीर होता है और केवल ज्ञान होने पर सभी का होता है। बढ़िया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, किसी की आवाज आ रही है आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर भगवान का क्या होता है? परम औदारिक शरीर होता है। कोई बताएगा परम औदारिक शरीर क्या होता है आप में से? आप अपना माइक अनम्यूट करके सीधा बोलना चालू कर सकते हैं।
परम औदारिक शरीर में जो उनका शरीर का सहनन है और अस्थि में जब वो बहुत स्ट्रोंग होते हैं। औदारिक तो मतलब इस मांस औदारिक में तो मांस मज्जा मुझे लगता है ये सब होता है। औदारिक वैक्रे आहार वो तेजस औदारिक है, हम हार्मोन, परम औदारिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तीर्थंकर भगवान का जो शरीर होता है। और कोई? उनका सहनन बहुत स्ट्रोंग होता है। हाँ, उनका वज्र वृषभ नारा सेनन का शरीर होता है। वज्र और कोई? वृषभ नारा। हाँ, संजी मंगल जी आप बोलिए। हाँ भैया जी, औदारिक मतलब तो है जो उनका वर्ण होता है, शरीर का रंग होता है, उसे औदारिक बोलना चाहिए। मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलेंगे? जो उनका शरीर का वर्ण होता है, रंग होता है, उसे औदारिक बोलते हैं। नहीं, वर्ण अलग चीज हो जाती है। और परम औदारिक क्या होता है, उनके शरीर में पहली चीज वो मल मूत्र का निक्षेप नहीं करते, मतलब उनका आहार होता है पर क्या नहीं होता, निहार नहीं होता। और क्या चीज होती है भाई परम औदारिक शरीर में? दूसरी चीज होती है कि उनके शरीर में, जैसे हमारा जो शरीर है इसमें बहुत सारे जीव अभी भी होंगे, निगोदिया जीव अभी भी हमारे शरीर में है ना, बट जो तीर्थंकर का परम औदारिक शरीर होता है ये सभी जीवों से मुक्त होता है। इवन उनके जो बाल होते हैं वो भी, उसमें भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं, वो पूरा जीवों से मुक्त होता है, उनका निहार नहीं होता है। उनका जो शरीर होता है उसमें जो ब्लड होता है, खून होता है, वो भी श्वेत रंग का होता है, व्हाइट रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। तो इस तरीके से उनका कैसा होता है, परम औदारिक शरीर होता है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान का भी होता है। मतलब तीर्थंकर को तो बाल अवस्था से होता है, और अगर भगवान है और उनको केवल ज्ञान हो गया है तो उनका भी कैसा शरीर हो जाएगा, परम औदारिक। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? उनकी नख और केश भी नहीं बढ़ते हैं ना? उनके दाढ़ी तो नहीं आती है, नख केश मैं एक बार कंफर्म करूंगा बढ़ते हैं कि नहीं, जहां तक कि नहीं बढ़ते हैं, है ना। आपको कंफर्म करके नेक्स्ट वाली क्लास में ये बताता हूँ। केवल ज्ञान होने के बाद नहीं बढ़ते हैं ना भैया? हाँ हाँ हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं बढ़ते हैं। चलिए चौथा पॉइंट, तीर्थंकर के निकट केवल ज्ञान से पूर्व अन्य मुनि नहीं आते हैं, नमस्कार की बात ही नहीं आती। मतलब क्या, कोई बताएगा ये वाला पॉइंट मुझे, फोर्थ वाला पॉइंट? भैया समझ नहीं आया, क्या बोला? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, तीर्थंकर के निकट केवल ज्ञान से पूर्व अन्य मुनि नहीं आते हैं, अतः नमस्कार की बात ही नहीं आती। क्या कहा, इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे आप में से? मतलब वही सबसे बड़े होते हैं, उन्हें किसी को नमस्कार नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। अब भाई तीर्थंकर जो होते हैं वो जन्म से ही पता रहता है कि ये तीर्थंकर है, सभी को पता रहता है। क्यों पता रहता है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब क्या कहा कि तीर्थंकर के निकट कोई भी मुनिराज नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भाई एक बात बताइए, अगर तीर्थंकर बाल अवस्था में है, उनके सामने मुनिराज आ गए तो उनको सामने मुनिराज को कैसा नमस्कार करने का प्रसंग बनेगा। इसलिए उनकी जो पूरा दिनचर्या रहती है, जो भी रहती है उनकी लाइफ में, केवल ज्ञान के पहले तक कोई भी मुनि उनके समीप में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए भैया उनकी दिनचर्या क्या रहती होगी, वो क्या करते होंगे? अमृत तो क्या होता है जैसे देवता एक टाइम में थोड़ा सा चूस लेते हैं तो फिर वो सालों सालों तक भी, महीनों तक नहीं। तो देखिए भगवान उनका भी आहार अमृत तो होता है, अभी वो भी पॉइंट यहाँ पर आएगा। जो भी चीजें रहती है कि जितनी भी चीजें रहती है, उनकी आहार की चीजें रहती है, वो सब देवलोक से आती है, राइट। तो दिनचर्या तो उनकी जैसी भी रहती होगी, नॉर्मल भी रहती होगी। अब वो तो शास्त्रों में कहीं आया होगा तो मैं पता करूंगा, उनकी दिनचर्या का प्रसंग शायद नहीं बनता है, मतलब ऐसा आया है कहीं पर। भैया जब उनको ये रहता है, हेलो भैया, जब आवाज आ रही है, ऐसा रहता है ना कि जैसे उनको अमृत आता है और मतलब वो जो चाहे उनको मिल सकता है देव के थ्रू, इंद्र आदि के थ्रू, देखिए उनको तो किसी भी फिर चीज की पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो फिर ऑलरेडी। भैया जब भगवान आदिनाथ भगवान हुए तो उन्हें 6 महीने का तक फिर आहार का क्यों उन्हें करना पड़ा? देखिए हर चीज का एक समय निर्धारित होता है। जो प्रसंग बना था ना, वो भी उनको क्या बोलते हैं, राजा श्रेयांश को भी स्वप्न आया था, तब जाके वो ऐसा बना था, वो भी इंद्र के द्वारा हुआ था। नहीं, मेरा मतलब ये है, वो तो पूरा मतलब जब उनको भूख ही नहीं है, उन्हें आहार की जरूरत ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो वो तो पर अपनी। देखिए आहार की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो मुनिराज होते हैं उनकी जो दिनचर्या रहती है उसमें वो पूरा प्रसंग रहता ही है। तो आहार उनको नहीं चाहिए रहता, उनका परम औदारिक शरीर रहता है, बट आहार होता है, निहार नहीं होता है उनका। आहार तो होगा। और मुझे लगता है भगवान ऋषभनाथ को भोजन तो वो करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं रहे थे,
क्योंकि उनको वो जो उन्होंने रखा था ना प्रायश्चित, मतलब वो उनको इच्छुरस का वो था उनका, तो जब तक उनको अपना नियम नहीं मिला तब तक उनका आहार नहीं हुआ। आहार नहीं, मैं वही तो बोले भैया, वो तो देव कर सकते थे ना, देवों को तो पता है उनको इच्छुरस जो चाहिए। 6 वो महीने बाद जब उनको आहार मिला ना, वो भी देवों द्वारा ही किया गया था। तो हाँ, मैं वही बोली। अल्टीमेटली देव उसको इतना ज्यादा उसमें वो नहीं कर सकते थे, बट जब देखा कि 6 महीने हो गए हैं, इतना समय बीत गया है, उसके बाद देवों ने उसको राजा श्रेयांश के स्वप्न में आया कि क्यों भगवान का आहार नहीं हो पा रहा है, फिर उन्होंने इच्छुरस का आहार दिया, तो भगवान का आहार हुआ था। तो अपनी बहनों की नहीं भैया, भी तो था ना, ये जो बांध दिया था ना छीका, इसलिए उनको 6 महीने का वो कर्म बंधन हुआ था, वो प्रायश्चित के स्वरूप उनको आहार नहीं हो रहा था 6 महीने तक। वो सारी कथाएं आती है, वो सारी भी बातें हैं, मतलब वो भी आप कह सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ वो पर अलग कथाएं हैं। एक बात ये कह सकते हैं, भगवान ने जब हमें के अंदर 80 का उपदेश देकर वैसे करके बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ भैया, आवाज। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे आदिनाथ भगवान ने राजा बने थे, जब आदि राजा हुए थे, तब उन्होंने असी कृषि ये सब सिखाया था, क्योंकि कर्म भूमि शुरू हुई थी। उसी प्रकार इस 24 के प्रथम तीर्थंकर होने के लिए उन्होंने शुरू हुआ है, या आप किसी की आवाज आ रही है पीछे से, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, माइक चल रहा है। जो मतलब आदिनाथ मुनि जो हुए, तो उन्हें वो आहार की चर्या और वो सारी चीजों का एक तरीके से सबको परिचय करवाना था, इसलिए ये सारी प्रक्रिया हुई। उन्हें उस चीज का वेदन तो नहीं था कि उन्हें भूख लगी इसलिए निकल रहे हैं, लेकिन प्रथम मुनिराज होने के नाते, मतलब प्रथम तीर्थंकर थे, तो उन्हीं से सारी चीजें चलने वाली थी, आगे प्रवर्तन होने। तो वो सारी बिल्कुल, ये लॉजिक भी आपका बिल्कुल ठीक है, जिसका भी प्रश्न था ये लॉजिक आप उसमें लगा सकते, जो पूछ रहे थे, बिल्कुल सही है। हम एक काम करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी तो 5 ही पॉइंट है, इसमें बहुत सारे तथ्य आने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, तो हम एक पूरा सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का रखेंगे, वरना आज ये जो मेरे को पढ़ाना है वो मेरा रह जाएगा। ठीक है, तो हम एक सेशन क्वेश्चन आंसर का भी रख लेंगे इसमें। एक बार हम पूरे तथ्य कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एंड में टाइम बचता है तो हम उसको भी करते हैं आगे। ठीक है, चलिए 5वां पॉइंट, तीर्थंकर 8 वर्ष की आयु से ही अणुव्रती होते हैं, फिर समय आने पर मुनि हो जाते हैं। ये आप सभी को क्लियर होगा। चलिए, तीर्थंकर नमः सिद्धेभ्या कहकर दीक्षा लेते हैं। क्या कहा? वो ओम नमः सिद्धेभ्या क्यों नहीं कहते हैं? भैया वो समझ में नहीं आया पहला वाला पॉइंट। ये वाला आपको समझ नहीं आया 5वां पॉइंट? नहीं, क्या मतलब उसका? जी मैं बताता हूँ। तो तीर्थंकर होते हैं वो 8 वर्ष की आयु से ही कैसे होते हैं? अणुव्रती होते हैं। उनके जो व्रत होते हैं वो अणुव्रत धारण कर लेते हैं 8 वर्ष की आयु से ही। फिर जब वो मुनि हो जाते हैं तो उस आने तक उनके सारे अणुव्रत चलते हैं, वो पूरे अणुव्रतों का पालन करते हैं। अच्छा, महाव्रत से जो छोटे अनुव्रत, जो मतलब गृहस्थ भी लेते हैं अनुव्रत, फिर जब वो मुनि हो जाते हैं फिर वो महाव्रत का पालन करते हैं। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? जी चलिए, तीर्थंकर नमः सिद्धेभ्या कहकर दीक्षा लेते हैं, वरना जो भी दीक्षा लेते हैं मुनिराज वो ओम नमः सिद्धेभ्या कहकर दीक्षा लेते हैं। पर तीर्थंकर ओम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ओम में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया जाता है और उसमें कौन आ जाते हैं? मुनिराज आ जाते हैं। तो जब भी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं वो नमः सिद्धेभ्या शब्द को कह के दीक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, तीर्थंकर दीक्षा लेते समय पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। पंचमुष्टि केशलोच क्या होता है कि 5 बार में अपने सारे केश का लोच वो कर देते हैं जब दीक्षा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पंचमुष्टि केशलोच। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें तीर्थंकर भगवान के बारे में फैक्ट्स कह सकते हैं, पता होनी चाहिए। तीर्थंकर मुनि जी, पंचमुष्टि केशलोच क्या बोले आप? तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो पंचमुष्टि केशलोच करते हैं, मतलब अपने ये हाथ से 5 बार में अपने सारे केश को वो निकाल देते हैं। ठीक है, पंचमुष्टि केशलोच। ठीक है,
तीर्थंकर मुनि को सर्वप्रथम आहार देने वाला भी उसी भव से अथवा तीसरे भव से नियम से मोक्ष जाता है। क्या कहा? तीर्थंकर मुनिराज जो होते हैं उनको जो आहार देता है, फॉर एग्जाम्पल अभी किसकी बात चल रही थी, राजा श्रेयांश ने इक्षु रस का आहार दिया था भगवान मुनिराज आदिनाथ को, ठीक है। तो वो भी उसी भाव से मोक्ष चले आते हैं जो पहला आहार देते हैं, या फिर तीसरे भाव से नियम से ही वो क्या होता है, मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर के पास पीछे और कमंडल नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? सभी मुनिराज रखते हैं, तीर्थंकर के पास क्यों नहीं होता? क्योंकि मल मूत्र रहित होते हैं वो। बहुत बढ़िया। नहीं, आहार निहार नहीं होता उनका। क्या? आहार तो होता है, निहार नहीं होता। कमंडल की जरूरत ही नहीं आहार होता है पर निहार नहीं होता, इसलिए उनको कमंडल की जरूरत नहीं है। और क्योंकि वो जमीन से ऊपर चलते हैं इसलिए उनको पीछे की भी जरूरत नहीं है। उनके द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है, इसलिए उनको किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पीछे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए क्या कहा, तीर्थंकर पीछे और कमंडल नहीं रखते हैं, ठीक है। तीर्थंकर एक दूसरे भैया से जी नहीं, तीसरा भव यानी क्या बोलिए? तीसरा भव यानी तीसरा जन्म। हाँ, मतलब अभी से ये है ना? पहला भाव हो मतलब गया, फिर दूसरा, और उसके बाद एक और जो भाव होगा उस तीसरे भाव के अंदर अंदर वो मोक्ष चले जाएंगे। कौन? तो पहली बार तीर्थंकर को आहार देते हैं। क्लियर है? भाव तीसरे मतलब भाव तक उनका वो मोक्ष चले मतलब जाते हैं। तीसरा भाव मतलब मैं 3 बार मर के जन्मूंगी, वो तीसरा भाव। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने, अगर मेरा पुण्य का उदय रहा कि मैंने तीर्थंकर भगवान को आहार दिया, तो या तो मैं इसी भाव से मोक्ष जाऊंगा, अगर इस भाव से नहीं गया तो अगला भाव होगा, और उसके बाद जो भाव होगा उसमें मैं मोक्ष नियम से जाऊंगा, नियम से, ठीक है। हाँ प्रतीशा जी बोलिए। सिर्फ एक भाव बीच में आता है। ठीक है, चलिए। तीर्थंकर एक दूसरे से नहीं मिलते, सामान्य केवली मिलते हैं। वे तीर्थंकर के पास भी रहते हैं और आपस में साथ भी रहते हैं। क्या कहा? तीर्थंकर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। मतलब क्या कहा, आदिनाथ भगवान होंगे, जब आदिनाथ भगवान चले जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा उनको, उसके बाद दूसरे भगवान तीर्थंकर आएंगे। दूसरे तीर्थंकर जब चले जाएंगे तो तीसरे तीर्थंकर आएंगे, तीसरे जब जाएंगे तो आपस में कभी नहीं मिलना होता है। ऐसे ही अगर हम विदेह क्षेत्र की बात करें, अभी विदेह क्षेत्र में एक साथ कितने तीर्थंकर हैं? विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। कितने? 20 तीर्थंकर हैं। तो उन सब की आपस में जो क्षेत्र है, जो नगरियां हैं, वो क्या है, बटी हुई है, ठीक है। तो वो जैसी एक उनका जो क्षेत्र है उसमें एक साथ 2 तीर्थंकर कभी नहीं आपस में टकराते हैं, ठीक है। केवली जरूर मिल सकते हैं पर तीर्थंकर आपस में 2 तीर्थंकर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तीर्थंकर मुनिराज से भी नहीं मिलते हैं केवल ज्ञान होने के पहले, और तीर्थंकर एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से भी नहीं मिलते हैं, टकराना नहीं होता, ठीक है। ये समझ भैया कौन होते हैं? के पास भी रहते हैं और आपस में साथ भी रहते हैं, ये नहीं समझ आया। इसका मतलब होता है जैसे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है, तो जो उनका समर्षण लगता है ना, उनके समर्षण में ही केवल जो केवली भगवान होते हैं उनकी भी छोटी छोटी गंधगुटी लग सकती है, तो साथ में रह सकते हैं, बट वो कभी भी तीर्थंकर आपस में साथ में नहीं रहते। केवल ज्ञानी जो होते हैं, जिनको केवल ज्ञान हो गया पर तीर्थंकर नहीं है, सामान्य भगवान जो है जिनको केवल ज्ञान हुआ है, वो तीर्थंकर के साथ रह सकते हैं। हाँ संजीव अंकल जी। भैया जी केवली कौन हुए? अनंत भगवान। हाँ हाँ, अरिहंत भगवान। जो सामान्य भगवान होते हैं ना, जो सामान्य भगवान मतलब जो तीर्थंकर नहीं होते हैं, उनको केवल ज्ञान हो जाता है, मतलब अरिहंत भगवान आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। जो अरिहंत भगवान में भी जो तीर्थंकर नहीं होते हैं वो केवली है ना। ठीक है, आगे बढ़े हम। भैया जी ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तीर्थंकर एक दूसरे से नहीं मिलते, ये तो क्लियर हो गया, सामान्य केवली मिलते हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको, जैसे क्या होता है, सामान्य केवली कौन होते हैं, आपको समझ में आ गया? नहीं भैया जी नहीं आया, मैं बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब कोई है जो भगवान, जो सामान्य भगवान होते हैं ना, जो तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर तो कितने होते हैं, सिर्फ 24 होते हैं, इतना क्लियर है। और भगवान कितने होते हैं? भगवान अनंत अनंत हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक ही काल में भगवान कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो जो सामान्य भगवान होते हैं, सामान्य भगवान मतलब जो तीर्थंकर नहीं होते हैं, जब उनको केवल ज्ञान होता है ना, तो उनको क्या कहते हैं, सामान्य केवली। क्या कहा? तो भगवान को केवल ज्ञान होता है, जो तीर्थंकर नहीं होते हैं उनके अलावा भी तो मोक्ष जाते हैं ना, क्योंकि भगवान कितने भी मोक्ष जा सकते हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं आती है। तो क्या कहा, तो सामान्य केवली होते हैं, तो भगवान को केवल ज्ञान होता है, वो हो जाते कौन, सामान्य केवली। तो तीर्थंकर सामान्य केवली से तो मिल सकते हैं, पर तीर्थंकर आपस में तीर्थंकर से नहीं मिल सकते।
अभी समझ में आया कि और कोई डाउट है? जी भैया जी। आया और ना? वे तीर्थंकर के भैया जी पास केवली भगवान आपस वही में हुए। भी हाँ भैया जी भैया जी अरिहंत परमेश जी में बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ चंचल जी आप बोलिए। हाँ भैया जी अरिहंत परमेष्टि में मतलब भगवान केवली भगवान आते हैं और तो तीर्थंकर। एक सेकंड, देखिए अरिहंत भगवान जो होते हैं वो कौन होते हैं? जिनके 4 अघातीय कर्मों का नाश हो गया, उनको केवल ज्ञान हो चुका है, ठीक है। तो अरिहंत भगवान की 2 कैटेगरी है, एक होते तीर्थंकर भगवान और एक होते सामान्य भगवान। आए समझ में? तो जो तीर्थंकर भगवान है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो सामान्य भगवान है वो भी अरिहंत हो सकते हैं, जिनको केवल ज्ञान हो चुका है। अभी समझ में आया कुछ? तो तीर्थंकर भैया भगवान जी की जब तक वो मोक्ष नहीं जाते हैं, वो कौन होते हैं? अरिहंत अवस्था में होते हैं। भैया जी सामान्य केवली में हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम शिखर जी की वंदना करते हैं तो हम क्या किसी भी टॉप पे जाके जब वो पढ़ते हैं अर्घ चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि इतने मुनिराज जिस मोक्ष से कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए। तो केवली भगवान सामान्य केवली वो हुए जो हासिल जो हम टॉप पे पढ़ रहे हैं कि इतने कोड़ा कोड़ी गए, तो वो सब सामान्य केवली में आ गए ना भैया जी। सही सही सर, मुझे तो ऐसे ही लगता है भैया जी कि वो मुझे आपकी केवली आवाज में। मतलब एक बार आप फिर से बोलिए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। भैया जी हम जैसे शिखर जी गए मधुबन, वहां पे हम किसी टॉप पे गए, टॉप पे जाके हम अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हुए हम बोलते हैं कि जो है इतने मुनिराज कोड़ा कोड़ी इस टॉप से मोक्ष कर प्राप्त हुए। हाँ हाँ तो कोड़ा कोड़ी हम मुनिराज बोल रहे हैं, वो सामान्य केवली में आ गए ना सरल भाषा में। देखिए पहले आप केवली को समझिए, मुनिराज अलग चीज होगी। देखिए किसी ने दीक्षा ली, वो मुनिराज बने, ठीक है। मुनिराज बनने के बाद उनको क्या हुआ? उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान मतलब होता है कि उनके 4, पहली बात तो 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया है। फिर उनको क्या हो गया? सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। क्या हो गई है सर्वज्ञता? मतलब अब वो 3 लोग 3 काल की समस्त चीजों को एक साथ देख सकते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप जो जिनकी जयकारा लगा रहे हैं, अगर आप मुनिराज की लगा रहे हैं तो मुनिराज के लिए भी जाएगी। अगर आप सामान्य केवली जो होते हैं, मैं अरिहंत भगवान की बात कर रहा हूँ जिनको केवल ज्ञान हो गया है और जो तीर्थंकर नहीं फिर होते। वो कौन हुआ भैया जी? फिर वो कौन हुए जो हम बोलते हैं कि भात का कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष को गए? वो तो हम भाव से कहते हैं कि यहाँ इस पर्वत से इतने करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं, तो हम उनकी जयकारा लगा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि केवल ज्ञान प्राप्त किए गए मुनिराजों की जय हो, तो वो भी एक जयकारा, वो तो आप अपने भावों से कुछ भी जयकारा लगा सकते हैं। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मुनिराज अलग होते हैं, केवली भगवान अलग होते हैं। समझ में आया आपको? केवली भगवान सिर्फ वो होते हैं जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। भैया जी नहीं समझ में आया। देखिए ना, वो पहले मुनिराज थे, ठीक है, उन्होंने वो 4 घाते कर्म करेंगे तो वो केवली हो गई ना। अब तो मुनिराज उनका छूट गया ना, वो अब केवली तो कहलाएंगे। मैं बोलूं भैया? हाँ मतलब वो हो सकता है कि उन्होंने तुरंत शरीर छोड़ दिया हो, 8 कर्म तुरंत एक सब 4 घाती कर्म किए तो तुरंत फिर उनके 4 अघातीय भी हो गए तो उनको मोक्ष हो गया। तो लेकिन होंगी तो वो भी केवली ना। हर केवली ही तो मोक्ष जाता है भैया, मुनिराज हो या इंसान हो, मतलब मुनिराज बन के जाएंगे। मैं समझ गया आपकी बात। मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है, अब आप जयकारा जो भी लगा रहे हैं, जयकारा की बात नहीं है यहाँ पर। पहली चीज, यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम सिंपल से ये बात कर रहे हैं, जो केवली होते हैं वो तीर्थंकर से नहीं मिलते हैं। हाँ, हमें वो क्लियर हो गया। से विषयांतर नहीं हुए अभी के लिए। अभी हम जयकारा की बात, ठीक है, अभी हम समझ क्या रहे हैं कि केवली कौन होते हैं, ठीक है। अब वो तो आप अपने भावों से मुनिराज की भी जयकारा लगा सकते हो, केवली भगवान की भी लगा सकते हो, सिद्ध भगवान की भी लगा सकते हो, किसी की भी लगा सकते हो। बट यहाँ विषय क्या चल रहा है कि केवली भगवान कौन होते हैं? जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती है। जो मुनिराज केवल ज्ञान की, अब जब आदिनाथ भगवान थे, ठीक है, आदिनाथ मुनिराज थे, उनको जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कौन हो गए? केवल ज्ञानी हो गए। अब वो तीर्थंकर नहीं होते तो उनको हम क्या कहते हैं? सामान्य केवली। इतना विषय सभी को क्लियर है क्या? जो बाहुबली वगैरह हैं वो सामान्य केवली। हाँ, वो सामान्य केवली में आएंगे। उनको जब केवल ज्ञान हो वो आएंगे सामान्य केवली में। तो वो तीर्थंकर से मिल सकते हैं, पर तीर्थंकर आपस में तीर्थंकर से नहीं मिल सकते। हाँ, ये क्लियर है भैया, पर ये क्लियर नहीं हुआ कि जो मुनिराज है वो केवली नहीं होंगे। ये क्लियर नहीं हुआ। मैंने कब बोला कि मुनिराज केवली नहीं होंगे?
जो मुनिराज घातीय कर्मों को भैया नाश जी, कर देंगे उसके तो वो अंदर हम केवली है। ये एक प्रोसेस है, कुछ मुनिराज के ने अपने अंदर घातिया कर्मों का नाश किया, उनको केवल ज्ञान हुआ तो वो केवली हो जाएंगे। है ना, मुनिराज से उनका अपग्रेड हो गया, मतलब वो ऊपर हाँ पहुंच गए, हाँ 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 हाँ, वो तो मैं केवली बन वही कह रहा जाएंगे। हूँ, जयकार आप कुछ भी लगाए, आप मुनिराज की लगा रहे हैं तो मुनिराज की जयकार लगेगी, केवल ज्ञानी की लगा रहे हैं, सिद्ध भगवान की लगा रहे हैं। यहाँ पर विषय वो नहीं चल रहा है, यहाँ पर विषय सिंपल सा ये है, सामान्य केवली कौन होते हैं और वो तीर्थंकर से नहीं, तीर्थंकर से मिलते हैं। हाँ क्लियर है भैया, बात क्लियर है। अब उसमें एक विषय बात से इतना विषयांतर हो गए हैं कि हमें समझ ही आया हमने शुरू कहाँ से किया था, है ना। भैया एक मिनट। चलिए हाँ बोलिए, अगर इससे टॉपिक से रिलेटेड कुछ है तो आप पूछिए। हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं तो 2 तीर्थंकर एक साथ नहीं मिलते हैं, कि वो किसी भी भव में नहीं मिलते हैं। बिल्कुल जैसे नहीं, आदिनाथ भव में नहीं, भगवान और तीर्थंकर बाकी अवस्था की बात चल रही है। अब उन्हें 2 दो भव तीर्थंकर। पहले ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ है, तो वो तो उसके पहले तो मिल ही सकते हैं ना। आप नहीं समझे, हाँ, जैसे तीर्थंकर अवस्था की बात चल रही है, मतलब आदिनाथ भगवान इस उनके उसी भाव में तीर्थंकर है ना, उसके पहले वाले भाव में थोड़ी तीर्थंकर थे। आप वो मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं। हम बात करें तीर्थंकर अवस्था की, जब आपने जन्म लिया है इस भाव में आप तीर्थंकर हैं। क्लियर है? एक साथ 2 तीर्थंकर होते हैं एक ही उसमें? नहीं होते, मैं वही आपको बता हाँ, रहा हूँ, एक तो काल में मैंने एक क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर होता है। हाँ, ठीक है, भैया जी और इसका मतलब वो ये हुआ हमारे कि भरत और ऐरावत आदित्य- क्षेत्र में मात्र कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, अभी विद्यमान कितने तीर्थंकर हैं प्रेजेंट में, 20 तीर्थंकर जो विदेह क्षेत्र में, ठीक है, वो अलग मैटर है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? आई गेस हाँ टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अभी इसमें और भी कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं, तो हम एक काम भैया एक करेंगे। मिनट, आपने इससे पहले क्या बोला था कि उसमें विजय कहाँ, एक तो विजय क्षेत्र में, उससे पहले आपकी क्या आवाज बोला ब्रेक हो रही था है, कि कहाँ हो तीर्थंकर? एक भरत बार आप क्षेत्र फिर से और बोलेंगे? ऐरावत। एक सेकंड, शायद मेरा इंटरनेट अच्छा, कर रहा। अच्छा भरत, हाँ मतलब जी भैया कितने क्षेत्र, ऐरावत, भरत और महाविद्य? भरत और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते, उससे ज्यादा नहीं होते। अच्छा, ठीक है, चलिए कुछ और भी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, बट अभी ये समय हो चुका है। ये तथ्य हम आगे वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपके अगर कोई और भी प्रश्न हो, हम या तो एक पूरा सेशन ही प्रश्नोत्तर का रख लेंगे, या फिर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको आते हैं तो आप उसी टाइम पूछ लीजिएगा। भैया संडे रख लिया करिए, संडे रख लिया करें, संडे हम ऐसा कर लेंगे, संडे रख लेंगे। भैया ये टॉपिक इतना हाँ भैया इंटरेस्टिंग है बहुत ना, टाइम, हाँ थोड़ा भैया सा मैंने टाइम। क्लास तीर्थंकर की भगवान का स्टार्टिंग में बोला टॉपिक था इतना कि इंटरेस्टिंग है ना, टॉपिक मुझे में बात में थी इतनी सारी चीजें हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, और बहुत इंटरेस्ट भी आता है। इससे हमें ना अपने भगवान की जिज्ञासा है महिमा बहुत। आनी चाहिए कि भाई भगवान का कैसा अतिशय होता है, क्या क्या चीजें होती है। देव से वस्त्र आते हैं, आहार आता है, उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे भी होते हैं ना, या जो धाय माँ होती है, वो सब भी देव, जो इंद्र है वो देवलोक से ही भेजता है, वो तीर्थंकर को नहीं पता रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, रत्नों की वर्षा होती है। हाँ धवल जी आप बोलिए। सर ये जो स्लाइड आपने दिखाई थी ना, वो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज देंगे? मैं आपको भेज दूंगा, बिल्कुल मैं आपको भेज दूंगा, आप एक बार उसको भी और पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है, हाँ जी। चलिए आज की क्लास अभी यहीं पर हम एंड करते हैं, करीब आपके थोड़ा सा टाइम समय ज्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा। चलिए भैया जी, जी भैया मैं तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं, पर क्लास आप एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा डे जो आप बोल रहे हैं सर, वो भैया जी वो क्लास में नहीं, क्लासेस तो फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके अलावा कोई और डे रखिएगा आप, क्योंकि फिर क्लासेस कम हो जाएंगी। नहीं नहीं बिल्कुल, हम क्लास सारी का चीजें टाइम एक बार कम हो ध्यान में जाए। रख के उसको रखेंगे। जैसे अगर शेड्यूल हमारा वो रहेगा कि हमारे पास क्लासेस बच्ची होंगी, तो हम उसमें Q&A रख लेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपने प्रश्न रेडी भी कर सकते हैं, तो अपन एक पूरा लास्ट सेशन के 15 मिनट भैया रख लिया करिए क्वेश्चन आंसर। जी सॉरी, लास्ट के 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए रख लिया करिए। हमारे पास समय ही तो 45 मिनट्स का है, तो वो मिल ही नहीं पाता टाइम उसमें। भैया वो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल क्लास अलग चली जाती है। सही है, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रश्न ऐसे भी आते हैं, आप ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं उसमें, या मैं शांतनु या ऑडियो में आपको बोल के भी भेज देंगे, अगर आपको क्लास का वेट नहीं करना है तो हम वैसा भी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर दिनवाणी स्तुति करेंगे। भैया सारे नोट्स भेज दीजिए आप, मैं आपको तो बिल्कुल थोड़ा सा है ना सबको पढ़ने में आ जाएगा, सब है बाकी ना, आपके भेज पास दीजिए, वो तो आ ही गया होगा ना, और आगे का भी पढ़ लेंगे मंगल थोड़ा। प्रज्ञा का बुकलेट आपके पास आ गया है, अभी जिन लोगों ने एड्रेस भेज दिया उनके घर पे भी आ गया होगा।
भैया नहीं आया, एक बार आप लिंक दोबारा भेजिएगा। आपका जो हमारे ग्रुप पास भी नहीं आया है जी, ना, हमारा मुझे भी नहीं कार्ड भी मिला। नहीं आया, मेरा नहीं, कार्ड भी नहीं बना भैया। मुझे जो भी नहीं मिला भैया जी। आपने फोटो डाली थी कार्ड के लिए, पता नहीं भैया, एक बार आप लिंक भेजिए, मैंने डाला तो था, शायद नहीं हुआ है एक वो। बार लिंक फिर से शेयर कर दूंगा, उस लिंक में आप अपना हाँ। एड्रेस और फोटो डाल दीजिए और डिटेल जो मांगी है। अगर कोई हाँ। रह गया और फोटो नहीं डाली हो पहले किसी ने, तो अभी फिर से वो पूरा फॉर्म आप भर दीजिए, फोटो वोटो डाल दीजिए। ओके ओके। आपका आई कार्ड भी बन के आ जाएगा, और जिनने एड्रेस वाला फॉर्म भर दिया तो आपके घर पे वो पोस्ट एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कोई आखिरी डाउट, फिर हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक आखिरी चीज, टेस्ट पेपर आप सभी दे दें आज, लास्ट डेट है, संडे का दिन है, आप सभी फ्री भी भैया होंगे। मंडे हो सकता है? हाँ नहीं, आज से डिले नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास आज का टाइम लिमिट था और हमें आज रात को या कल सुबह तक मार्क्स सबमिट करना है बैकएंड टीम को, राइट। तो वो पूरा जो भी आपका मार्कशीट वगैरह बनेगा उसमें जाएगा। तो आज रात तक आधी घंटे का काम है, हार्डली आप आधी घंटा देंगे ना तो आप लिख सकते हैं, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो 5 मिनट में आपके 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे, है ना। तो आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, रात के 11 बजे के पहले आप हमें भेज दें। और जिसको फॉर्म सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला असाइनमेंट इसलिए चलेगा, बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। जावाणी ये 2 क्वेश्चन थे पर मैंने आधा पेज लिखा है। अगेन लिखूं मैं? वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम, तो जनवाड़ी माता की जय। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सर। जय जिनेंद्र भैया जी, सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र।